उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके प्यारे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम जयंती विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की। आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का इतिहास, स्वामी विवेकानंद कौन थे इसके बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कौन सा नारा दिया था उसकी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि हम इन सब बातों को जान सकेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। इस ऊर्जावान संदेश के साथ स्वामी विवेकानंद ने नवयुवकों का आह्वान किया तथा एक नवीन चेतना का संचार किया। विवेकानंद का नाम आते ही, जिनका स्मरण आते ही हमारे मानस पटल पर एक गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी की छवि अंकित हो जाती है, जिन्होंने हमारी देश की सभ्यता संस्कृति को विश्व पटल पर प्रस्तुत और स्थापित किया। विश्व स्तर पर देश की पहचान बनाई और भारत को जगत गुरु की पदवी पर विभूषित कराया। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का इतिहास। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1984 को 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने घोषणा करी कि सन 1984 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद का जयंती का जो दिन है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाए। पहली बार 12 जनवरी 1985 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय 12 जनवरी को युवा दिवस मनाने के रूप में मनाने का चयन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचारों और शिक्षाओं को युवाओं तक पहुंचाना है। स्वामी जी ऐसा मानते थे कि युवा समाज का सबसे ज़रूरी वर्ग है। अगर उसे सही राह दिखाई जाए तो वह देश और दुनिया की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। विवेकानंद एक सच्चे कर्मयोगी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि युवा शक्ति अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से भारत के भाग्य को बदल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, पूरे विश्व में 12 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस सन 2000 में मनाया गया था, जबकि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को प्रतिवर्ष विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम जारी की जाती है। वर्ष 2025 का राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय राष्ट्र निर्माण के लिए युवा शक्ति, युवा सशक्तिकरण है। इसी वर्ष में इसकी थीम युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना है। आइए जानते हैं कि कौन थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से आध्यात्मिक शिक्षा ली। वे समाज सुधारक, योगी और समाज के उद्धारकर्ता थे। उन्होंने भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाया। उनका जीवन एक मिसाल के रूप में लोगों की प्रेरणा है। वह वेदांत और योग पर भारतीय दर्शन से पश्चिमी दुनिया का परिचय कराने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में हिंदू धर्म को दुनिया के प्रमुख धर्मों में स्थान दिलाने का श्रेय उन्हें जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। नरेंद्र नाथ के पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट में कानूनी पेशे से जुड़े हुए थे, जबकि उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक गृहिणी थी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जो खुद अपने समय के प्रसिद्ध योगी रह चुके हैं। 1881 में विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई थी और वो
वहीं उनके आध्यात्मिक गुरु बने। अपने गुरु रामकृष्ण से प्रभावित होकर के उन्होंने संन्यास लिया। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने उन्हें विवेकानंद की उपाधि दी, जो संस्कृत शब्द विवेक और आनंद का मिश्रण है, जिसका अर्थ है विवेकपूर्ण ज्ञान का आनंद। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया। उन्होंने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। इसके एक साल बाद उन्होंने गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना करी। 4 जुलाई 1902 को महज 39 वर्ष की अल्प आयु में विवेकानंद का बेलूर मठ में निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद ने 33 वर्ष की आयु में प्रबुद्ध भारत नाम की एक अंग्रेजी पत्रिका की शुरुआत की। यह देश भर में सबसे अधिक समय से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है। स्वामी विवेकानंद ने एक सन्यासी के रूप में बहुत सी यात्राएं करी। कन्याकुमारी में उन्होंने ध्यान की अवधि में उनके नाम पर प्रसिद्ध चट्टान द्वारा उन्होंने अमर कर दिया। स्वामी जी ने अपना देश भ्रमण सोमनाथ से शुरू किया, जिसका लक्ष्य धर्म में अविश्वास का मुकाबला करना, आत्मगौरव का संचार करना और भारतीय संस्कृति की विशिष्टता पर जोर देना था। स्वामी विवेकानंद का मिशन जाति और पंथ के मतभेदों को खत्म करना और देश की प्रगति के लिए काम करना था। शिकागो में दिया गया यादगार भाषण। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण की वजह से बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। दुनिया भर में धार्मिक नेताओं की मौजूदगी में जब विवेकानंद ने अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ संबोधन शुरू किया तो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में कई मिनट तक तालियां बजती रहीं। इस धर्म संसद में उन्होंने जिस अंदाज में हिंदू धर्म का परिचय दुनिया से कराया, उससे वे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। गीता की ओर लौटो स्वामी विवेकानंद का एक प्रसिद्ध नारा है। समय समय पर भारत सरकार ने उनकी याद में डाक टिकटों को जारी किया। हम जानते हैं कि भारतीय डाक अधिनियम में जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसी का डाक टिकट जारी किया जाता है। युवाओं के लिए संदेश। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। स्वामी जी का एक प्रसिद्ध कथन है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। युवाओं के लिए उनका संदेश था कि मैं चाहता हूं कि लोहे की मांसपेशियां और स्टील की नसें हों, जिसके अंदर वैसा ही दिमाग रहता है जिससे वज्र बनता है। इस तरह के संदेशों के माध्यम से उन्होंने युवाओं में बुनियादी मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश करी। उन्होंने हमेशा युवाओं से कहा कि मुश्किलों से डरो मत, अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ उनका सामना करो, अपने देश की सेवा करो। स्वामी जी कहते थे, शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, शिक्षा का मतलब जीवन को बेहतर बनाना है। शिक्षा हमें पूरा इंसान बनाती है। स्वामी जी का कहना था, अपने आप में विश्वास रखो। आज के युवा को उनकी इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्हें अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानना चाहिए। उन्हें देश व समाज के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विवेकानंद के संबंध में लिखा था कि प्राचीन भारत के मूल में पगे और भारतीय परंपराओं के प्रति गौरवान्वित स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण जीवन की समस्याओं के प्रति अत्यंत आधुनिक था। वह प्राचीन और अर्वाचीन भारत के बीच एक सेतु के समान थे। विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस हमें सिखाते हैं कि अगर सही दिशा में युवाओं को मार्गदर्शन मिले तो वे अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
यदि आपने अपने प्यारे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।